नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए बहुत ही शानदार जीके के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। 100 प्रश्न हैं, 50 सही करने हैं। ईमानदारी से पढ़ते चलो, एंजॉय करके पढ़ते चलो। टेंशन नहीं लेना, सिर्फ पढ़ते रहना है, रटते रहना है, याद करते रहना है। ठीक है, करते वीडियो को बना के स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चोल वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? तो याद रखिएगा, विजयालय। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए। चोल वंश के संस्थापक के रूप में विजयालय जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यूएसए के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वॉशिंगटन। ऑप्शन नंबर आप ए देखिए, जॉर्ज वॉशिंगटन यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि शरीर की कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? हमारे शरीर में कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एटीपी। ऑप्शन नंबर ए एटीपी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम बताना है आपको। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम है आपका फरीद खान। ऑप्शन नंबर यहां पर सी फरीद खान राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी के बचपन के नाम के लिए। काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है बताना है आपको। किन दो देशों को काराकोरम दर्रा जो है जोड़ता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा भारत से पाकिस्तान को जोड़ता है काराकोरम दर्रा। ऑप्शन नंबर डी, भारत से पाकिस्तान को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा काले कलर का दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी काला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव को घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी? अगस्त प्रस्ताव की घोषणा, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। नौसेना का सबसे ऊंचा पद इनमें से कौन सा है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका एडमिरल। ऑप्शन नंबर ए, नौसेना का सबसे ऊंचा पद एडमिरल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी शरावती नदी राइट आंसर है। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो पृथ्वी जो है आपकी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, मंगल एवं शुक्र के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, मंगल और शुक्र के बीच में पृथ्वी स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल था। मध्य प्रदेश की राजधानी कहां पर है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल। ऑप्शन नंबर सी भोपाल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता के रूप में लॉर्ड मैकाले को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मैकाले बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? तो भारत का जो विभाजन हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का जो है विभाजन हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। दीलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है? तो दीलवाड़ा का जो जैन मंदिर है यह आपका माउंट आबू पर्वत के ऊपर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू पर्वत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू.सी. बनर्जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। एमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो एमीटर का जो उपयोग है ये आपका विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का यूज होता है, उपयोग होता है। वाहन में पश्च दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो वाहन में जो पश्च दर्पण के लिए, पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज होता है। गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध जी का जो पहला धर्म उपदेश था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहां पर परिवर्तन लिखा है, गलत लिखा है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए मेघा पाटेकर जी जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी मेघा पाटेकर जी बिल्कुल राइट आंसर है प्रश्न के लिए।
LTTE आतंकवादी संगठन कहां का है? तो लिट्टे जिसको बोलते हैं LTTE आतंकवादी संगठन श्रीलंका का संगठन है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? सबसे हल्का पदार्थ यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, हीलियम सबसे हल्का पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी हीलियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन थे? आवर्त सारणी के आविष्कारक, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से मेंडलीफ जो थे, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए। मेंडलीफ आपके जो थे ये आवर्त सारणी के आविष्कारक थे। ऑप्शन नंबर डी मेंडलीफ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, हाई कोर्ट है आपका जबलपुर। ऑप्शन नंबर सी जबलपुर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो तानसेन जो सम्मान है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य सरकार प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो महाकालेश्वर मंदिर जो है आपका ये उज्जैन में है। आपको कमेंट करके बताना है उज्जैन या महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है, बताइए। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है? कमेंट करके बताना है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, नर्मदा नदी या क्षिप्रा नदी। कमेंट करके बताना है कहां पर है उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर, किस नदी के तट पर है, नर्मदा नदी या क्षिप्रा नदी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का जो आखिरी शासक था वो था आपका क्यूमर्स। ऑप्शन नंबर बी क्यूमर्स गुलाम वंश का आखिरी शासक था। सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे कम वन यदि आप देखोगे तो आपके हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा राज्य राइट आंसर हो जाएगा सबसे कम वन के लिए। दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राज्यों ने जो है राजवंशों ने शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। ऑप्शन नंबर बी 5 राजवंशों ने शासन किया। सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल इनमें से कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल आपका है ब्लू व्हेल मछली। ऑप्शन नंबर ए ब्लू व्हेल मछली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कंगारू, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, ये अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है। ऑप्शन नंबर सी कंगारू अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक इनमें से कौन था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो तुगलक वंश का जो आखिरी शासक था, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं नसरुद्दीन महमूद था। ऑप्शन नंबर सी नसरुद्दीन महमूद ये तुगलक वंश का आखिरी अंतिम शासक था। संगमरमर का सूत्र इनमें से क्या होता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो संगमरमर का जो सूत्र होता है वो होता है आपका CaCO3। ऑप्शन नंबर ए CaCO3 राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर के सूत्र के लिए। भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की बात हो रही है, आजादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर सी JB कृपलानी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो मोहम्मद गजनबी के साथ जो भारत इतिहासकार आया था वो आया था आपका अल बरूनी। ऑप्शन नंबर ए अल बरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का संस्थापक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेल संग्रहालय कहां स्थित है? तो भारतीय रेल संग्रहालय यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है भारतीय रेल संग्रहालय। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रेल संग्रहालय के लिए। कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? तो कार्ल मार्क्स जो है आपका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं जर्मनी से संबंधित है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स के लिए। सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सैयद वंश का संस्थापक आपके जो ऑप्शन दिए गए खिज्र खान को सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर
ए यहां पर राइट आंसर है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का आखिरी शासक था आपका इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोधी राइट आंसर है। पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? तो पौधे का विकास सबसे अधिक होता है आपका वर्षा ऋतु में। ऑप्शन नंबर सी वर्षा ऋतु में सबसे अधिक विकास होता है पौधे का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से बताना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपकी है ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत ऊर्जा की इकाई है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। पागल बादशाह के नाम से इनमें से किसको जाना जाता था? बताइए। पागल बादशाह के रूप में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह के रूप में जाना जाता था। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पंचशीर घाटी कहां स्थित है? आपको बताना है पंचशीर घाटी। तो पंचशीर घाटी जो है आपकी ये आपकी हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान में पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पंचशीर घाटी के लिए। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय जो थे ये आपके बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मालप्रभा परियोजना कहां स्थित है? मालप्रभा परियोजना, तो मालप्रभा परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य में मालप्रभा परियोजना स्थित है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो अधिकांश जो मौसमी घटनाएं होती हैं ये आपकी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल में अधिकांश मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहां पर होता है? तो डीजल इंजन का निर्माण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वाराणसी में डीजल इंजन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी। न्यूट्रॉन कैसा कण है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से बताना है। तो न्यूट्रॉन आपका आवेशहीन कण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आवेशहीन कण है न्यूट्रॉन। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के लिए। कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है? आपको बताना है। तो कुनेन जो है आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सिनकोना की छाल से कुनेन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सिनकोना की छाल से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 28 दिसंबर 1885। ऑप्शन नंबर सी 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया लाल रंग का होगा। ऑप्शन नंबर बी लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा का जो मंदिर है ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा राज्य में स्थित है ब्लैक पैगोडा का मंदिर। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश की संसद को इनमें से क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की जो संसद है उसको जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जातीय संसद कहा जाता है बांग्लादेश की संसद को। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है वॉशिंगटन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी वॉशिंगटन में जो है विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देगा? तो लाल फूल को हरे शीशे में देखेंगे तो वो आपको काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए काले कलर का दिखाई देगा राइट आंसर हो जाएगा। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग या खाने होते हैं? तो शतरंज के बोर्ड में आपके 64 खाने होते हैं, 64 वर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी मुंबई राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया? तो कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी ने रखा था। ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि निकोटीन का मुख्य स्रोत इनमें से क्या है? जो ऑप्शन दिए गए हैं तो निकोटीन का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है आपका तंबाकू। ऑप्शन नंबर सी तंबाकू निकोटीन का जो है मुख्य स्रोत होता है। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो किसी भी वस्तु का भार चंद्रमा पर यदि आप जाओगे तो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा जो होता है उसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे आपके ए ओ ह्यूम जी। ऑप्शन नंबर बी, ए ओ ह्यूम जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया जो गैस है इसको बनाने में आपका लोहे के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, लोहे के चूर्ण का प्रयोग होता है अमोनिया गैस को बनाने में। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? तो कंप्यूटर का जो आईसी चिप होता है ये आपका सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन का बना होता है कंप्यूटर का आईसी चिप। नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है? तो नेत्रावती जो नदी है आपकी ये दक्षिण की ओर बहती है, दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण की ओर राइट आंसर हो जाएगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका असम। ऑप्शन नंबर ए, असम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाता है? तो जो सुपरसोनिक विमान होते हैं ये आपके आयन मंडल को हानि पहुंचाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल को सुपरसोनिक विमान जो है हानि पहुंचाते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा है? तो यदि आप पानी के अंदर ध्वनि सुनना चाहते हैं तो हाइड्रोफोन एक यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, हाइड्रोफोन ये पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र है। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत मात्रा हवा में मौजूद है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों को मिला लोगे तो 99% जो है हवा मौजूद है वातावरण में। रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया? तो रुपये नाम का सिक्का ढाला गया था शेर शाह सूरी के समय। ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी राइट आंसर है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन के शोक के नाम से हुआंग हो नदी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, हुआंग हो नदी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो भारत के अंदर अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य जी ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य के ऊर्जा का यदि आप स्रोत देखेंगे तो नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन राइट आंसर है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की जो राजधानी है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये है आपकी शिलोंग। ऑप्शन नंबर ए, शिलोंग। मेघालय की जो राजधानी है वो है आपकी शिलोंग। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व भर में 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस जी थे। ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस जी राइट आंसर है। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो जो जातक है आपका ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील ये स्टील और क्रोमियम को मिला के बनता है। ऑप्शन नंबर डी, स्टील और क्रोमियम को मिला के स्टेनलेस स्टील बनता है। शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? तो शिवाजी के राज्य की राजधानी थी आपकी रायगढ़। ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ शिवाजी के राज्य की राजधानी थी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है आपका वो है आपका एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है आपका भारत रत्न। ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य कौन सा है? 29वां राज्य बना था तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना राइट आंसर है। कमेंट करके बताओ अभी भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी भारत में टोटल कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा था आपका रोमर ने। ऑप्शन नंबर बी, रोमर ने सबसे पहले प्रकाश के वेग को मापा था। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अफ्रीका के गांधी के नाम से यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं नेल्सन मंडेला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट राइट आंसर है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, खेल प्रशिक्षक राइट आंसर है। अंडा उत्पादन से संबंधित है कौन सी क्रांति? तो अंडा उत्पादन से संबंधित है आपकी रजत क्रांति। ऑप्शन नंबर सी, रजत क्रांति राइट आंसर है। लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोकनायक ये कहा जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण जी राइट आंसर है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो थाईलैंड की जो मुद्रा है वो है आपकी बहत या थाई बात। ऑप्शन नंबर सी, थाई बात या बहत राइट आंसर है। किसे गुरुदेव की उपाधि दी गई थी? तो गुरुदेव की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम किस ग्रंथ से हुआ है? तो गायत्री मंत्र का उद्गम हुआ है आपका ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद राइट आंसर है।
पिच ब्लेंड किसका प्रमुख अयस्क है? तो पिच ब्लेंड ये आपका यूरेनियम का एक बहुत फेमस प्रसिद्ध अयस्क है, ऑप्शन नंबर डी। कार्बन के प्रमुख अपर रूप कौन से हैं? तो कार्बन के सबसे प्रमुख अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट दोनों हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है? तो राष्ट्रपति भवन आपका रायसीना पहाड़ी पर पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सूर्य की बाहतम परत को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य की बाहतम परत को कहा जाता है प्रकाश मंडल, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश मंडल राइट आंसर है। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किसने बनवाया? तो कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ यह बनवाया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय राइट आंसर है। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध को मापने की जो इकाई होती है वो है आपकी ओम, ऑप्शन नंबर ए ओम विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई है। भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो भारी जल का उपयोग जो किया जाता है ये मंदक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी मंदक राइट आंसर हो जाएगा। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, बताइए पूर्व का स्कॉटलैंड इनमें से किसे कहा जाता है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, मेघालय या फिर नागालैंड। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, मेघालय या नागालैंड? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए। आपके लिए हमने पीडीएफ तैयार की है, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी पीडीएफ नहीं मिलेगी। 10,000 जीके एमसीक्यू है और 15,000 वन लाइनर के क्वेश्चन भी हैं। दोनों पीडीएफ फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके आप ले सकते हो। यदि कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सअप कर लेना, कई बार क्लास लगी रहती है तो कॉल रिसीव नहीं कर पाती तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जरूर ले लेना, व्हाट्सअप पे मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।